Good morning, dear students. Today we are going to solve problem sums. Come to the page number 92. Now put your finger on first question and start reading with me. Question number 1 is Mike has 479 rupees and Rima has 525 rupees. It means माइक के पास 479 रुपीज़ हैं एंड रीमा के पास कितने रुपीज़ हैं 525 रुपीज़. नाउ क्वेश्चन इज़ हु हैज़ गॉट मोर मनी. किसके पास ज़्यादा मनी है. कैसे चेक करेंगे. देखो माइक के पास 479 रुपीज़ है एंड रीमा के पास 525 रुपीज़ है. तो हमको कंपेयर करना है दोनों डिजिट्स को. देखो 100 की प्लेस पर देखेंगे. पहले 5 ग्रेटर है मीन्स रीमा के पास ज़्यादा हंड्रेड्स है, ज़्यादा रुपीज़ है. मीन्स रीमा हैज़ 525 रुपीज़. इट इज़ मोर देन माइक. सो आंसर इज़ रीमा हैज़ गॉट मोर मनी रुपीज़ 525. पहले आप इसको समझेंगे, उसके बाद नोट डाउन करेंगे. ड्रॉप योर पेंसिल्स डाउन and put finger on the question number 2. Question number 2 is a shirt in shop A cost rupees 275 and the same shirt cost rupees 327 in shop B. शॉप A में जो शर्ट है वो 275 रुपीज़ की है और सेम शर्ट शॉप B में 327 रुपीज़ की है. क्वेश्चन इज इन विच शॉप इज़ द कॉस्ट ऑफ शर्ट मोर. दोनों में से कौन सी शॉप पर शर्ट की प्राइस ज़्यादा है. शर्ट सेम है बट शॉप अलग अलग है. कितनी शॉप्स हैं 2 शॉप्स हैं. शॉप ए एंड शॉप बी एंड शर्ट सेम है और प्राइजेस अलग अलग हैं. शॉप ए में शर्ट का प्राइस है 275 रुपीज़ और शॉप बी में शर्ट का प्राइस है 327 रुपीज़. तो कौन सी शॉप में शर्ट का प्राइस ज़्यादा है हमको चेक करना है. कंपेयर करेंगे दोनों नंबर्स को. शॉप बी में कितना है 327 एंड शॉप ए में 275. तो ग्रेटर कौन सा हो गया 3 हो गया. 2 से ग्रेटर 100 की प्लेस चेक करते हैं. इन शॉप बी 327. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Put your finger on third question. Ramu's father spent 300 for English tuition and 375 for maths tuition. For which subject did he spend more? Means रामू के फादर इंग्लिश ट्यूशन पर 300 स्पेंड करते हैं एंड मैथ्स ट्यूशन पर 375 स्पेंड करते हैं. सो क्वेश्चन इज फॉर विच सब्जेक्ट डिड ही स्पेंड मोर. उन्होंने कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा स्पेंड किया. क्वेश्चन क्या है हमको कंपेयर करना है इंग्लिश ट्यूशन की फ़ीस पर एंड मैथ्स ट्यूशन की फ़ीस पर. दोनों में से किसकी फ़ीस ज़्यादा है हमको वो बताना है. 300 इज़ इंग्लिश एंड 375 फॉर मैथ्स ट्यूशन. विच इज़ ग्रेटर. 100 की प्लेस को कंपेयर करेंगे सेम नंबर है तो फिर हम टेंस की प्लेस को कंपेयर करेंगे. इंग्लिश की ट्यूशन फ़ीस में 0 है एंड मैथ्स ट्यूशन में 7 है. सो दिस इज़ ग्रेटर. फॉर मैथ सब्जेक्ट ही स्पेंट मोर रुपीज़ 375. नाउ यू कैन कंप्लीट दीज क्वेश्चंस इन योर बुक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक नंबर 12 ascending and descending order. Now come to the page number 93. Put your finger on very first line of this page and start reading with me. Ascending order means to arrange the numbers from smaller to bigger. Ascending order means क्या होता है numbers को arrange करना. कैसे smaller to bigger means छोटे से बड़े नंबर पर जंप करना. That is called ascending order. पहले हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर फिर सबसे बड़ा नंबर. पहले हमको एक सीरीज़ दी होगी नंबर्स की क्वेश्चन में
जिसमें नंबर्स हमको आगे पीछे दिए होंगे, बट हमको उन्हें रीअरेंज करना होगा स्मॉलर टू बिगर नंबर्स में। उसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अगर क्वेश्चन में हमसे असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए कहा है तो हम स्मॉलर टू बिगर करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम सबसे पहले बिगर नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, ऐसे हम सबको अरेंज करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। Ascending order, smaller to bigger. As you can see, very small box, then little big, little big, little big, and very big. This is our ascending order. छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू बिगर। हम स्मॉलर टू बिगर नंबर पे आ गए, हमने बॉक्सेस को अरेंज कर लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर, बिगर टू स्मॉलर, बिगर बॉक्स, little small, little small, little small, then very small. This is the arrangement of descending order. Now we will solve one example. See, these are few numbers: 6, 8, 10, 2, 14 and 3. First we have to arrange in ascending orders. असेंडिंग ऑर्डर्स मैंने अभी आपको बताया था, स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन नंबर्स में सबसे स्मॉलर नंबर क्या है, 2। 2 के बाद क्या है देखो, 6, नो, 3। 3 के बाद 4 है क्या कहीं, 5 भी नहीं है, 6। हम धीरे धीरे लार्जर नंबर पर जा रहे हैं। 6 के बाद 7 नहीं, 8, then 10 and 14। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 14, एंड सबसे स्मॉलर नंबर 2, स्मॉलर टू बिगर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या था, बिगर टू स्मॉलर। सबसे पहले देखेंगे बिगर नंबर 14, इसके बाद 8, नो, 10, then 8, and then 6, 3, 2, smaller number, bigger number. Now we will solve the exercise.